हेलो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अर्थ पर एलियंस का कब्जा है, पर हम अर्थ के लोगों को देखते हैं जो पूरी तरीके से हार मान चुके हैं, क्योंकि हर जगह एलियंस का राज और सभी हाई ऑफिशियल्स को भी एलियंस के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। एलियंस ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने हैबिटेबल के अनुसार अंडरग्राउंड जगह बना रहे हैं। यहीं एलियंस रहते हैं और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स को आने की ही इजाज़त है और जो यहाँ स्पेशल मीटिंग और डिस्कशन करते हैं। एलियंस ने सभी लोगों पर नजर रखने के लिए उनकी गर्दन पर एक जीपीएस डिवाइस लगा रखा है, जिससे उस पर्सन की पूरी प्रोफाइल और पूरी इंफॉर्मेशन होती है ताकि उनकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। इसी के साथ हमें मूवी के मेन कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है, जो एलियंस के अगेंस्ट आवाज उठाता है। रे एक एलियंस रेसिस्टेंट ग्रुप का लीडर है, जिसका काम एलियंस को खत्म करना होता है। काफी कोशिशों के बाद जब रे अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है तो सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं हो पाता और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। फिर हमें एक और कैरेक्टर गैब्रियल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गैब्रियल रे का भाई होता है, जो एक डेटा एंट्री ऑफिस में काम करता है। एलियन से बचकर बोट से एक लेक सिटी जाने का उसका प्लान होता है, क्योंकि रे का भाई होने की वजह से वो भी एलियंस का टारगेट था। इसके बाद हम देखते हैं विलियम को, जो एक डिटेक्टिव एजेंसी का हेड होता है और उसे लगता है रे के मरने के बाद भी फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स अभी भी एक्टिव हैं। यहाँ हम देखते हैं विलियम को एलियंस की तरफ से एक मिशन दिया गया था। मिशन यह होता है वो गैब्रियल के जरिए फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़वा सके। गैब्रियल रे के भाई था, इसलिए वो फिनिक्स ग्रुप के किसी भी मेंबर को आसानी से कांटेक्ट कर सकता था। पर गैब्रियल अपने भाई की डेथ के बाद इन सभी चीजों से दूर रहना चाहता था। वो पहले से ही इन सभी चीजों से थक चुका था। यहाँ हमें एक बात पता चलती है, विलियम पुलिस डिपार्टमेंट में गैब्रियल के फादर के पार्टनर नहीं था। इसके बाद भी उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। विलियम गैब्रियल के साथ अच्छा बिहेव करता है और अच्छे से बात भी करता है, मगर फिर भी उसे शक था कि गैब्रियल को रे की टीम तक जाने का रास्ता जरूर पता होगा, इसलिए वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। इसके बाद हम देखते हैं एक लेडी जैन को, जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जिसके क्लाइंट हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं और वो विलियम की फ्रेंड भी होती है। इसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया था। रे और गैब्रियल को फैमिली वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर आगे एक टनल के अंदर ऊपर एलियंस अटैक कर देते हैं, जिसमें उनके माता पिता की मौत हो जाती है। पर गैब्रियल और रे बच जाते हैं। इसलिए रे जब बड़ा हुआ तो उसने एलियंस के अगेंस्ट आवाज उठाई। इसके बाद हम 2027 का टाइम देखते हैं, जहां हम देखते हैं विलियम गैब्रियल से बात करता है। विलियम एक आखिरी बार उसके साथ काम करने को बोलता है। गैब्रियल इस बात से अनजान है कि विलियम उसे जीपीएस की मदद से ट्रैक कर रहा है। इसी दौरान गैब्रियल की कोवर्कर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करती है और एक सिगरेट के रेपर में लिख कर उसे देती है। फिनिक्स ग्रुप को सही करने के लिए इसे गैब्रियल को फिनिक्स ग्रुप के बारे में पता चलता है और वो प्लान के अनुसार फिनिक्स ग्रुप के एक मेंबर विकर से मिलने जाता है। फिर वो उसे एक सीक्रेट अबेंडेंट जगह पर ले जाता है, जहाँ वो गैब्रियल को उसके भाई रे से मिलवाता है। यहाँ मूवी का एक छोटा सा प्लॉट रिवील होता है कि रे अभी भी जिंदा है और वो कभी मरा ही नहीं था। उसका मिशन फेल होने की वजह से वो अंडरग्राउंड हो गया था और उसने फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स की हेल्प से उसका जीपीएस भी हटवा दिया था, जिससे उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। फिर रे गैब्रियल से वो इन्फॉर्मेशन लेता है और उसे गायब होने को कहता है, क्योंकि फिनिक्स ग्रुप कुछ ही दिनों में अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अगर गैब्रियल गायब नहीं होता तो उसे भी फिनिक्स ग्रुप के साथ अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसकी जान को भी खतरा होगा। फिर गैब्रियल अपने भाई के कहने पर सिटी छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन एलियन से बचने के चक्कर में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में फंस जाता है। दूसरी तरफ फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स अपना प्लान पर काम कर रहे होते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ ही दिनों में एक सोल्जर रैली होने वाली है, जिसमें मेयर रॉबर्ट और 7 एलियंस का होना एक्सपेक्टेड है। उनका प्लान था कि वो उस एरिया में बॉम्ब फिक्स करेंगे, जिससे वहाँ बहुत तबाही होगी और एलियंस भी उसमें मारे जाएंगे। पर इसके लिए उन्हें मेयर की एग्जैक्ट लोकेशन और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी होता है। इस रैली को सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अटेंड कर सकते हैं और उस ब्रेपर में एक सीक्रेट कोड होता है, जिसकी मदद से स्पेशल ब्रांच से एलियन सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। ये रेपर गैब्रियल की दोस्त ने उसे दिया था।
इसे कब, कौन और कहां पर होगा ये पता चल सकता था। फिनिक्स ग्रुप उसकी मदद से मेयर की एग्जैक्ट लोकेशन और सिक्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं। उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोसिव बॉम्ब भी होता है और वो प्योरली ऑर्गेनिक होता है, इसलिए वो स्कैनर में डिटेक्ट नहीं होता और उसे एक्टिवेट करने पर वो इनविजिबल हो जाता है और उसे 2 बार टैप करने पर वो ट्रिगर भी हो जाएगा। और क्योंकि फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स के जीपीएस नहीं लगा था, इसलिए वो दूसरे लोगों की बॉडी से जो किसी कारण से मर गए थे उनका निकाल कर ट्रैकर उसे यूज करते हैं और वो लोग इस पार्टी में भी इनवाइटेड थे। ट्रैकर को वो लोग एक कंटेनर में रखते हैं और छुपा लेते हैं ताकि बाद में वो निकाल सके और इसकी मदद से फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स अंदर घुस जाते हैं। किसी तरह फिनिक्स ग्रुप अपने मिशन को शुरू करते हैं और मेयर और एलियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अटैक के बाद एलियंस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरे प्लैनेट से बाकी एलियंस को बुलाते हैं ताकि वो फिनिक्स ग्रुप को पकड़ सके, क्योंकि उन्हें ट्रैकर की मदद से ट्रैक नहीं किया जा सकता था। इसलिए एलियंस और गवर्नमेंट उन्हें फेस रिकॉग्निशन के जरिए सर्च करती है। अटैक के बाद जब फिनिक्स ग्रुप मेंबर भाग रहे होते हैं तभी उनमें से एक मेंबर डरकर अलग भाग जाता है। उसे कार से अपनी टीम को रेस्क्यू करना था, लेकिन किसी तरह रे अपनी टीम मेंबर अनीता और डैनियल के साथ बस स्टेशन पहुंच जाता है, पर विलियम इवान को उसकी फैमिली की धमकी देता है और रे के प्लान के बारे में पता लगा लेता है। फिनिक्स ग्रुप अपने प्लान के अनुसार एस्केप करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पुलिस और एलियन हंटर पहुंच जाते हैं और अनीता एलियन से फाइट करते टाइम मारी जाती है। इससे पहले कि वो डैनियल को पकड़ सके वो जहर खाकर मर जाता है। रे भी जहर खाने ही वाला होता है, तभी विलियम उसे पकड़ लेता है। वहीं गैब्रियल किसी तरह अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाता है, पर वो अपना एस्केप बोट टूटा हुआ पाता है। उसकी बोट को विलियम ने ही डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद विलियम गैब्रियल को भी अरेस्ट कर लेता है। विलियम गैब्रियल से कहता है, अगर तुम फिनिक्स के मास्टरमाइंड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूँगा। इसलिए गैब्रियल मान जाता है और इसी तरह फिनिक्स के ग्रुप के मेंबर्स को ढूंढता है। गैब्रियल बाकी मेंबर्स को यह बताता है कि उसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और वो एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ नंबर 1 को बताना चाहता है, यानी जो फिनिक्स ग्रुप का लीडर है। गैब्रियल जब नंबर 1 को विजिट करने जाता है तो वो कोई नहीं विलियम की फ्रेंड जेन होती है और वो गैब्रियल को उसके नाम से बुलाती है और उसे वो जानती हो। गैब्रियल खुद भी शॉक हो जाता है कि कैसे वो उसे जानती है। पुलिस फोर्स घर में घुसती है और जेन को शूट करके मार दिया जाता है। जेन के घर की तलाशी से पता चलता है जेन ने अपने घर में टेप रिकॉर्ड किया था। उसकी मदद से वो अपने हाई प्रोफेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कराती थी। इन क्लाइंट में से एक पुलिस कमिश्नर आदमी भी होता है और उन्होंने एलियंस की रैली में आने की इन्फॉर्मेशन को लीक किया था। कमिश्नर की इस गलती की वजह से उसे फायर कर दिया जाता है। रे और कमिश्नर को जेल हो जाती है और अर्थ से बाहर किसी एलियन प्लैनेट पर उन्हें भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ विलियम को उसके अच्छे काम की वजह से एक्टिव कमिश्नर बना दिया जाता है और उसे क्लोज जोन का एक्सेस भी दे दिया जाता है और उसे वहां रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। विलियम एक बार फिर गैब्रियल से मिलता है और गैब्रियल ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसके भाई का प्लान फिर से फेल हो गया था, पर विलियम उसे बताता है शायद मिशन का फेल होना भी एक प्लान हो। विलियम गैब्रियल को एक मेमोरी कार्ड देता है और यहाँ मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है। विलियम के दिए गए मेमोरी कार्ड से हमें पता चलता है गैब्रियल देखता है जेन उसकी मॉम के साथ स्कूल में एक टीचर है। ये वीडियो गैब्रियल की बेबी शावर का होता है और वहाँ फिनिक्स ग्रुप के और भी कई मेंबर्स होते हैं। ये देखकर उसे समझ आता है विलियम उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता था। वीडियो के एंड में विलियम गैब्रियल को एक इंस्पायरिंग मैसेज देता है कि उसे फाइट कंटिन्यू रखनी है और लोगों को भी इंस्पायर करते रहना है। मूवी के एंड में हमें दिखाते हैं विलियम जब एलियन से मिलने क्लोज जोन में जाता है जहां एलियंस टेक्नोलॉजी का बॉम्ब उसकी बॉडी पर लगा होता है, यानी प्लेन का असली मकसद यही था। विलियम ने ऐसा दिखाया कि पहले वो फिनिक्स ग्रुप को अरेस्ट करेगा, इससे उसका प्रमोशन होगा जिससे उसे एलियंस के क्लोज जोन में जाने का मौका मिलेगा और वो उस बॉम्ब की मदद से उनके बेस को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। विलियम ही पूरे गेम का मास्टरमाइंड था, यानी फिनिक्स ग्रुप का नंबर 1 लीडर भी वही था। जेन को छोड़कर किसी को भी विलियम के बारे में नहीं पता था। मूवी के एंड में क्लोज जोन को डिस्ट्रॉय हुआ दिखाया जाता है और एलियंस के कमजोर हो जाने के बाद वर्ल्ड वाइड एलियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।